हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर, फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को अपन बीपी भी कहते हैं और फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को अपन हिंदी में रक्तचाप भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ब्लड प्रेशर के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स और प्रेशर दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड प्रेशर ब्लड के द्वारा लगने वाला वह फोर्स या वह प्रेशर होता है जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स या दीवारों पर लगता है, उसे ही अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो हार्ट का ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो ब्लड एओर्टा के थ्रू बहुत सारी ब्रांचेज में चला जाता है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड वेंट्रिकल से निकलता है तो वह आर्टरी या ब्लड वेसल्स की वॉल्स या दीवारों पर एक प्रेशर डालता है, उसे ही अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यह ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कीपिंग ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट्स में रखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, जिससे टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है और वह टिश्यूज़ और ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। और अगर फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो आर्टरी या ब्लड वेसल्स ब्लास्ट हो सकती है या फिर फट सकती है। तो इसलिए हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई नॉर्मल रखना ज़रूरी होता है। द सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द ऑलरेडी फुल एओर्टा। मतलब ब्लड प्रेशर को अपन सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जितना भी ब्लड हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो वह ब्लड एओर्टा में जाता है, फिर एओर्टा से ब्लड आर्टरीज में जाता है। तो जो भी इन आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बनता है उसे हम सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह एक ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई हो रही है। तो जब ब्लड इस ब्लड वेसल्स में सप्लाई होता है या मूव करता है तो यह ब्लड वेसल्स की दीवार या वॉल्स पर एक प्रेशर बनाता है, उसे ही अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सेकंड होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस ब्लड इनटू द एओर्टा, प्रेशर प्रोड्यूस्ड विद इन द आर्टेरियल सिस्टम। मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड को एओर्टा में पुश करता है, तो आर्टेरियल सिस्टम में जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसे ही अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब पहले हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड को एओर्टा में पुश कर देता है, मतलब धकेल देता है। तो जो आर्टेरियल सिस्टम में जो प्रेशर उत्पन्न होता है या जो प्रेशर बनता है उसे ही अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सेकेंड नंबर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स, यहाँ पर डायस्टोलिक का मतलब होता है कि जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन या रेस्ट पोजीशन में होता है। इन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोलिक, व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग फॉलोइंग द इजेक्शन ऑफ ब्लड, द प्रेशर विद इन द आर्टेरियल इज मच लोअर।
मतलब जब हार्ट या कार्डियक कंप्लीट रिलैक्स पोजीशन में या डायस्टोलिक पोजीशन में होता है तब हार्ट ब्लड के निष्कासन के बाद में रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। मतलब ब्लड के निष्कासन के बाद में हार्ट रेस्ट कर रहा होता है तो आर्टरी या ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो जब आर्टरी और ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसे ही अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब जब हार्ट से ब्लड निकलता है या फिर ब्लड के निष्कासन के बाद में हार्ट रेस्ट करता है या रिलैक्स पोजीशन में होता है तो आर्टरी या ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो जो प्रेशर कम होता है उसे ही अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी इज मेजर्ड विद द स्पिग्मोमेनोमीटर। मतलब ब्लड प्रेशर को अपन स्पिग्मोमेनोमीटर से मेजर करते हैं। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह स्पिग्मोमेनोमीटर एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से अपन ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। फ्रेंड्स इस दूसरे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यह स्टेथोस्कोप होता है। इसके द्वारा अपन हार्ट बीट को सुन सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है। और अगर फ्रेंड्स अपन ब्लड प्रेशर को किलो पास्कल में अगर बताएं तो किलो पास्कल में ब्लड प्रेशर नॉर्मली 16/11 किलो पास्कल होता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। मतलब बॉडी में ज़्यादा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में अगर 140/90 mm ऑफ Hg से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसे अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब अगर 140/90 mm ऑफ Hg से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वह हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने लेवल तक ब्लड प्रेशर को कम माना जाता है। फ्रेंड्स अगर ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर 90/60 mm ऑफ Hg होता है तो वह हाइपोटेंशन की कंडीशन में आता है। मतलब 90/60 mm ऑफ Hg से अगर ब्लड प्रेशर कम है तो इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। फ्रेंड्स अब अपन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। मतलब वह कौन से फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है एज। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीपी भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है जेंडर। मतलब फीमेल्स में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होता है कंपेयर टू द मेल। नेक्स्ट है बॉडी बिल्ड। मतलब कोई कोई पेशेंट मोटा होता है तो उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है डायर्नल वेरिएशंस। मतलब ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर पूरे दिनचर्या पर भी डिपेंड करता है। मतलब पूरे दिन में अपन जो जो काम करते हैं उस पर भी ब्लड प्रेशर डिपेंड होता है। मतलब उसके अकॉर्डिंग भी ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट है आफ्टर मील्स। मतलब खाने के बाद में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। मतलब जो फूड अपन खाते हैं उसके खाने के बाद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्लीप। मतलब जब हम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाता है। नेक्स्ट है इमोशनल कंडीशंस। मतलब जब कोई हमारे माइंड में इमोशनल कंडीशन चल रही है तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर एक्सरसाइज। मतलब जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का यह टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई और भी मेडिकल टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।